काशी तो विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति। धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी, विकास भी, ये है संत समाज का एक तबका जो नरेंद्र मोदी से और उसकी सरकार से इस देश को मुक्ति दिलाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। संत समाज का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी से और उसकी सरकार से इस देश को मुक्ति मिले। जी हां, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब नरेंद्र मोदी ने जाकर उसका उद्घाटन किया, उसके बाद संत समाज के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मीडिया के सामने ये बात साफ तौर पर कहा कि काशी विश्वनाथ में जो जाते हैं वो मुक्ति के लिए जाते हैं। अब ये देश और हम सब चाहते हैं कि इस देश को नरेंद्र मोदी से मुक्ति मिले, इस सरकार से मुक्ति मिले। साथियों, हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ, उसका प्रचार किया गया, एक बड़ा इवेंट बनाया गया और पूरे देश में गोदी मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया IT सेल के माध्यम से उसे फैलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि साहब ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा कर रही है। लेकिन संत समाज का एक बड़ा तबका है, वो इसे नकार रहा है, साफ साफ नकार रहा है और ये कह रहा है कि अब इनसे मुक्ति दिलाने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उसको लेकर इन्हें ये पूरी तरह से ये समझ चुके हैं कि अब ये हार रहे हैं उत्तर प्रदेश को, लिहाजा अब ये धर्म पर उतर चुके हैं पूरी तरह से। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, उसे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के समय उसकी घोषणा की थी और करोड़ों रुपए उस पे सैंक्शन भी किए थे, जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले संतों के इस समाज के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रचार हो रहा है और धर्म की राजनीति की जा रही है, धर्म को सामने लाकर, और देखिए कि जब वहां पर नरेंद्र मोदी गए, एक दिन में 6-6 कपड़े बदलते हैं। साथियों, पूरा कैमरा उनको जो है सो कैप्चर करता है, दिखाता है और जब वो खड़े होते हैं भाषण देने के लिए तो वहां भी औरंगजेब को लाते हैं, जो ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और वोट के लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और संत समाज ये जान चुका है, इसीलिए वो मुक्ति दिलाना चाहता है। अब आप इस वीडियो का पूरा भाग देखिए, उसके बाद हम आगे एक और संत की बात सुनाएंगे कि वो किस तरह से नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुना रहे हैं। जी, क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, कितना असर डालेगा चुनाव में? बिल्कुल, काशी तो विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति। धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी, विकास भी, ये मंत्र जो बीजेपी की। तो देख लिया आपने कि कितने गुस्से में है संत समाज भी नरेंद्र मोदी से। गोदी मीडिया का एक चैनल जब नरेंद्र मोदी की वाहवाही करवाने के लिए उन्हें लेकर आया तो उन्हें लग रहा था कि ये नरेंद्र मोदी की वाहवाही करेंगे, तो मगर उसका उल्टा हो गया और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया अब इन्हें मुक्ति की जरूरत है, वहां जो भी जाते हैं उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। और जैसे ही एंकर ने, गोदी मीडिया की एंकर ने ये सुना कि ये तो दरिया उल्टी बह गई, ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने लगे, उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया और उसे रोकने की कोशिश की। जी हाँ, यही करता है गोदी मीडिया। जब भी सरकार को कोई घेरने की कोशिश करता है, जब भी नरेंद्र मोदी और उनके किसी भी काम की आलोचना करता है, एंकर भी उस पर ही टूट पड़ते हैं और उनको किसी न किसी से तरह साइडलाइन कर देते हैं। अब आप एक और संत समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी बात सुनिए कि वो भी नरेंद्र मोदी को किस तरह से धुतकार रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं।
सुन लिया आपने। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता या उनके विरोधी, देखिए उनके विरोधी तो उनकी आलोचना करते ही थे, लेकिन अब देश की आम जनता हो या फिर संत समाज हो, वो भी ये समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए दिखावा है। अब दिखावा कैसे है वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ। ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो इन्होंने उद्घाटन किया है, ये असल में अखिलेश राज में ही, जी हाँ, इसकी घोषणा हुई थी और बहुत सारे जो है सो करोड़ों रुपए इस पर सैंक्शन भी हुए थे। देखिए ये खबर भी छपी है, जब ये नरेंद्र मोदी अपना उद्घाटन कर रहे थे उस समय ये खबर भी छपी है। देखिए सत्यहिंदी.com ने हेडलाइन छापी है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हमने कैबिनेट में पास कराया, दिए करोड़ों रुपए। ये अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमने जो है इसका सैंक्शन किया था और हमने करोड़ों रुपए दिए थे। उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर उस समय जो खबर, जी हाँ 2015 में मई में इन्होंने सैंक्शन किया था अखिलेश यादव की सरकार ने, उस समय का भी जो खबरें जो छपी थी उसकी भी कटिंग सोशल मीडिया पर आ गई कि अखिलेश यादव सैंक्शन ₹5.50 करोड़ फॉर काशी विश्वनाथ फेस लाइव। 19 मई 2015 को यह खबर छपी थी, यानी कि करीब 5.5 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने सैंक्शन भी किया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी, और 2016 में सरकार बदल गई, इसलिए वो मामला वैसे ही लटका रहा। अब जब चुनाव आने वाला, आप देखिए 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब चुनाव आने वाला है तब उसका ढिंढोरा इन्होंने पीटना शुरू कर दिया साथियों। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में वही जो दूसरे लोगों ने जिन जिन योजनाओं की घोषणा की थी, उसके लिए बहुत सारे काम किए थे, उनका बस फीता काट काट कर अपनी जो है सो क्रेडिट ले रहे हैं, जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किया है, जबकि ये हकीकत से परे है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव से भी जब ये सवाल पूछा गया काशी विश्वनाथ के ऊपर, तो उन्होंने भी इसी तरह से चुटकी ली और सीधे तौर पर कहा, देखिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब अंतिम समय आता है तो काशी विश्वनाथ ही जाते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसीलिए लगता, उनकी सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का उत्तर प्रदेश में अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो काशी विश्वनाथ में गए हैं। आप देखिए कि किस तरह से अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। वाकई में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है या फिर सेंटर में जो सरकार है, अब इनके अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। इसलिए इन्होंने काशी विश्वनाथ का दरवाज़ा खटखटाया है और बाबा काशी विश्वनाथ ने इन्हें न्योता दिया है मुक्ति दिलाने के लिए। ये आम आदमी भी समझ चुके हैं और देखिए इनकी बौखलाहट भी साफ दिख रही है। अभी आप अगर उत्तर प्रदेश के माहौल को देखें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं, जिन्ना की बातें हो रही है, पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। इन्हें ये समझ में आ चुका है कि अब ये उत्तर प्रदेश हार चुके हैं, क्योंकि आम जनता हो या संत समाज हो, वो सब इनके खिलाफ हो चुका है। अगर आप अयोध्या की ही बात करें तो अयोध्या वाले तो साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आ सकते हैं, उन्हें हम किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। यहाँ तक कि गोरखपुर में भी वही हश्र है, हर जगह पर उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मोर्चा खोल चुकी है। और यही वजह है कि अभी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो बनारस में वहाँ जो गए हैं तो वहाँ पर अपनी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके 12 मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। वहाँ पर बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है। जाहिर सी बात है, डिस्कशन ये तो नहीं कर सकते कि हमें राज्य की कैसे भलाई करनी है या फिर देश को किस तरह से, प्रदेश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। वहाँ पर डिस्कशन यही चल रहा होगा कि किस तरह से हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उठाना है, किस तरह जनता को दंगाई बनाना है और किस तरह से नफरत बांट कर चुनाव लड़ना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ये सारी मेहनत और ये सब कुछ फेल ही होगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जिस हिंदू समाज के बलबूते पर ये उछल रहे हैं वो हिंदू समाज भी इनके खिलाफ हो चुका है, संत समाज भी इनके खिलाफ हो चुका है और संत समाज भी इनसे मुक्ति के लिए दुआएं मांग रहा है। आपकी आवाज